वैल्यू गैप जिसको अगर आप सही तरह ट्रेड करना सीख जाते हो तो आप बहुत आसानी के साथ अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता है इम्बैलेंस। जब प्राइस किसी एक साइड मूव देती है ना, उस मूव में काफ़ी दफ़ा ये होता है कि इम्बैलेंस रह जाता है। उस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए मार्केट दोबारा आती है उस तरफ। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप अगर आपने इजीली समझ लिया तो आप इसको अच्छा तरह से ट्रेड कर सकते हो और आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो सकती है। 70 to 80% एक्यूरेसी फेयर वैल्यू गैप की होती है। फेयर वैल्यू गैप दिखता कैसे है वो आप देख लो। जैसे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फेयर वैल्यू गैप मैं पहले मार्क कर लूँ ये होता क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप बेसिकली होता है कि किसी दो कैंडल्स के दरमियान एक कैंडल जिसमें गैप आ जाए। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ ना, यहाँ पर ये देखो, इस कैंडल का विक, ये जो फर्स्ट वाली ये ऊपर वाली कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का यहाँ पर ये विक देखो, इस विक और इस कैंडल की जो विक है ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल की अगर आप विक देखोगे तो इसके दरमियान ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये एक गैप है। इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं और मार्केट हमेशा अपना फेयर वैल्यू गैप टेस्ट करने आती है। जैसे ये अगर आप इसको यहाँ पर आके अगर देखोगे ना इस पॉइंट पे, तो मार्केट अपना फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया। अब ये तीन तरह टेस्ट टैप करके मार्केट नीचे चली जाए, इसको फेयर वैल्यू गैप का एक ये हो सकता है। इसका दूसरा होता है इसके सेंटर पे आए, सेंटर को टैप करके डाउन चली जाए। और थर्ड होता है बिल्कुल आप टोटल फेयर वैल्यू गैप को फिल करके नीचे आए। अब आपने ट्रेड किस तरह लेनी है? जैसे मैंने 15 मिनट के टाइम के इसको मैंने मार्क कर लिया। अब मैं आऊँगा 5 मिनट पे। वैसे तो अलाइन इसके साथ 1 मिनट होता है, लेकिन बेहतर आप आओ 5 मिनट पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, आके आपने करना क्या है, यहाँ पर वेट करना है। वेट आपने किस चीज़ का करना है? वेट आपने भाई करना है उस फेयर वैल्यू गैप को। जैसे ये है ना, जैसे ही मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके बाहर की तरफ आती है, ठीक है, बाहर की तरफ हमेशा भी, जैसे ये देखो ना 15 मिनट पे टाइम पे फेयर वैल्यू गैप मार्केट डाउन की तरफ आई है तो फेयर वैल्यू गैप बना है, तो इसका मतलब है मार्केट ये जो मोमेंटम है वो डाउन की तरफ आ रहा है, यानी सेल की तरफ जाएगा। तो आपने यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस पॉइंट से आई है बाहर, जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट बाहर आई है, आप इस पे सेल की ट्रेड, जैसे यहाँ से ये बाहर आई है ना, तो मैं अपनी सेल की ट्रेड यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, अपना मेरा जो एस एल होगा वो हमेशा फेयर वैल्यू गैप के जो थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप से ऊपर रखते हैं। यहाँ तक मैं अपना फेयर वैल्यू गैप का जो एस एल है वो रखूँगा। और उसके बाद जो मेरा टी पी होगा ना, टीपी आप वैसे तो 1/3 भी आप निकाल सकते हो, 2 भी निकाल सकते हो, लेकिन होता ये है कि आप मिनिमम जो लास्ट वाला है ना आपका रेशो 1/2 या 1/3, इस पे दोनों निकल रहे हैं। 1/3 भी आ रहा है, 1/2 भी आ रहा है, लेकिन कोशिश करो 1/2 लेके ना। ठीक है, बड़े लॉट की साइज़, यानी कि अगर आपका वॉलेट साइज $10,000 है, $20,000 है, तो थोड़ा सा एसएल बड़ा करके ना 2% रख के तो इस पे आने दो। ठीक है, लेकिन उसमें हो, अगर आप चाहते हो इसको लंबा होल्ड करना, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप जो अपना आपका होता है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लो। जैसे ही आपका 1/1 रेशियो पे आया, अपना एसएल कम करके फिर आप अपने जो ट्रेड को उसको लंबा होल्ड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये 1/2 मिनिमम 3 तक ये गई है। 1/3 हुआ है या नहीं? हाँ, ये देखो 1/3 ये आपका हुआ है। इस विक पे आके ना, ये जो नीचे वाली विक है इस पे 1/3 हो चुका है आपका विक के साथ। तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप आप इस तरह कर सकते हो। उसी तरह अगर मैं पीछे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके एक दो और फेयर वैल्यू गैप दिखा देता हूँ, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग उस पर हो जाए। अच्छा जी, ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप मिला, एक ये कैंडल और इसकी ये नीचे वाली कैंडल, इसमें मुझे गैप नज़र आया। मार्केट गैप पे गई, फिर मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ। ठीक है, 15 मिनट पे भी रख सकते हो, लेकिन 5 मिनट में ये होता है आपको ज़्यादा जल्दी उसकी जो कन्फर्मेशन हो जाती है। तो ज़्यादा जल्दी कन्फर्मेशन के लिए आप 5 मिनट पे आ सकते हो। 1 मिनट पे आओ तो आपको उससे ज़्यादा जल्दी कन्फर्मेशन। ठीक है, लेकिन मिनिमम 5 मिनट पे आप रखा करो, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो है ना, इसके साथ और भी चीज़ें देखने वाली होती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज़ को ही ट्रेड करना शुरू कर दो, तो तब भी आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी बन सकती है। ठीक है, हाँ जी, तो ये देखो यहाँ पर पीछे 15 मिनट में हमने फेयर वैल्यू गैप बनाया है। ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर गई है और करने के बाद यहाँ पर आके मार्केट ने इसको दोबारा रीटेस्ट किया। तो बेहतर है, सबसे अच्छा फेयर वैल्यू गैप आप उसको ट्रेड करो जिसके जो सेंटर है ना, वो उस सेंटर को जब वो आके टैप इन करे उस फेयर वैल्यू गैप। क्योंकि यार ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग तब करते हैं जब ट्रेड बन रही हो, बिला वजह खुद को किसी ट्रेड में नहीं डालते। ठीक है, और जो अच्छा ट्रेडर होता है वो इसी तरह करता है, वो कभी बिला वजह किसी ट्रेड में नहीं आता। जैसे ये है ना, यहाँ से मार्केट बाहर आई, ये जो कैंडल है
यहाँ यहाँ पर आप देख लो, कहीं पर भी आपको मिलता है अगर कोई स्ट्रक्चर, वैसे तो यहाँ पर होता है जैसे ये यहाँ से बाहर आए ना, ठीक है, जिस तरफ भी बाहर आए वहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन अगर मज़ीद आपने थोड़ा सा वेट करना है तो आप इसके स्ट्रक्चर को और भी थोड़ा सा आप देख सकते हो कि उसको थोड़ा सा और वो उसको रिफाइन कर ले। लेकिन ये है कि फिर वो लोग गैप को टैप इन करने के बाद मार्केट जिस तरफ उसका मोमेंटम बना होता है वो उसी तरफ जाती है। जैसे अगर 15 मिनट पे देखोगे तो उसका मोमेंटम अप साइड था, यानी बाई साइड था। मैं यहाँ पर डालूँगा, ठीक है, अपना एसएल थोड़ा सा यहाँ पर रखूँगा, और ये जो है वो 1/2 या 1/3 जो है ना, वैसे तो इसके पे काफ़ी बांध रहा है, 3 भी बांध रहा है, 2 भी बांध रहा है। अगर आप इसको टोटल लेके जाओ ना तो टोटल 1/7 का बांध रहा है, ठीक है। ये देखो 1/7 का बांध रहा है। लेकिन वही चीज़ है, अगर आपने ट्रेड को लंबा होल्ड करना है तो लंबा होल्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे 1/1 पे आए आप अपना एसएल जो है वो अपनी एंट्री पे मूव कर लो, उसके बाद इसको जाने दो, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप होता है। आई होप आप इसको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको टाइम फ्रेम का नहीं पता किस टाइम फ्रेम पे कौन सी ट्रेड करनी है तो ये वीडियो देख लो।